नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की कैप्चा वाली जो वल्नरेबिलिटी है उसे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन करके रखी है और बी वेब भी मेरा यहाँ पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी काली लिनक्स में लॉगिन कर लेता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे बी वेब की जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो चलिए अब बी वेब के अंदर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसका पेज पे क्या आता है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन और कैप्चा वाली जो वल्नरेबिलिटी है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। हैक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हम आ चुके हैं इस पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है। पास द कैप्चा बिफोर प्रोसीडिंग टू हियर, ओके, ठीक है। यहाँ पे हियर पे एक हाइपर लिंक है और यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, उसको रीलोड कर सकते हैं और यहाँ पे री एंटर करके प्रोसीड करना होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो हाइपर लिंक है हियर वाली, यानी कि पास दी कैप्चा बिफोर प्रोसीडिंग हियर, उस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे ओके, कैप्चा चेंज हो रहा है शायद। फिर से एक बार क्लिक करके देखते हैं और ये लोड होते ही ये देखिए यहाँ पे कैप्चा चेंज हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। रीलोड करके भी देख लेते हैं, रीलोड करके भी कैप्चा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ कैसे हो सकता है वो मुझे नहीं पता। चलिए यहाँ पे मेलिशियस इनपुट वो करके देखते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमने सिंगल कोट इनपुट किया और प्रोसीड पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो कैप्चा है वो चेंज हो गया और हमें यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट कैप्चा, ठीक है। तो चलिए इस बार हम कुछ नहीं डालते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे फिर से एक और बार यहाँ पे आ चुका है इनवैलिड कैप्चा और यहाँ पे कैप्चा चेंज हो चुका है। चलिए अब करेक्ट कैप्चा डालते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक्सक्लेमेशन LR2 TF, तो ये हमने करेक्ट कैप्चा डाल दिया और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने ओके, ये फिर से वापस वहीं के वहीं हमें ले आया, शायद गलत कैप्चा डाला है हमने। अब एक और बार कैप्चा सही डालते हैं, 6A क्वेश्चन मार्क QKT, ठीक है। इस बार कैप्चा सही है हमारा, तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये प्रोसीड पे क्लिक करते ही हम आ गए हैं नए पेज के ऊपर जहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन कैप्चा। तो मुझे तो समझ नहीं आया एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे। कैप्चा डालने के बाद अगर पेज पे आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, कुछ कैप्चा बाईपास जैसी चीज़ मुझे तो लगी नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ डालते हैं, आयरन डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ पे हमें नीचे डेटा मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर यूआरएल के अंदर हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सिलेक्ट गेट सर्च वाली जो हमारी वल्नरेबिलिटी थी उसके हिसाब से ही है। तो चलिए यहाँ पे मेलिशियस इनपुट यहाँ पे करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सर्च पे क्लिक करेंगे, हमने सिंगल कोट डाला और सर्च पे क्लिक किया तो ये देखिए हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर मिल रही है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैप्चा का कुछ रिलेशन नहीं है। कैप्चा सिर्फ आपको नाम ये अट्रैक्ट करने के लिए दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैप्चा बाईपास जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। आपने सिंपली करेक्ट कैप्चा डाला और आप एक अगले पेज पे आ गए, एक नए पेज पे आ गए और वहाँ पे आपने मेलिशियस इनपुट डाला। जहाँ पे अपने इनपुट करके सर्च करने का ऑप्शन था, वहाँ पे मेलिशियस इनपुट डाला और वहाँ पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई कैप्चा बाईपास जैसी चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल सा एसक्यूएल इंजेक्शन है जहाँ पे उसके आगे एक कैप्चा का जो नॉर्मल पेज है वो आप उन्होंने
रख दिया है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक पूरा यहाँ पे जो मूवीज़ है उनको डेटाबेस में सर्च कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे पहले तो क्वेरी ब्रेक करने के लिए सिंगल कोट डालेंगे, उसके बाद और क्लॉज लगाएंगे क्योंकि हमें इसके बाद क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, उसको हम सर्च कर देंगे 1 से, सॉरी, इक्वल टू 1 से। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहली क्वेरी ब्रेक कर दी और उसके बाद एक और क्वेरी रन होनी चाहिए, या तो ये वाली या तो उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी 1 = 1, जो कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली क्वेरी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी डायरेक्टली, ये सेकंड क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और सेकंड क्वेरी है 1 = 1 जो कि हमेशा ट्रू है। और अगर हमेशा सारी चीज़ें ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जो डेटा है वो हमें सामने डिस्प्ले होके मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे सारा डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये देखिए सारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल रहा है, सारी 10 की 10 जो रो है डेटा की वो हमें यहाँ पे मिल रही है। यानी कि यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर पा रहे हैं, हम जो भी डेटा यहाँ पे जो भी क्वेरीज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जो हम पिछले वीडियोस में भी हमने देखा है कि 7 कॉलम्स है हमारे पास, और 7 कॉलम्स में से हम किसी भी 4 कॉलम जो डिस्प्ले हो रही है 2, 3, 4, 5, उसमें से किसी भी 2 के अंदर वर्जन और डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट से 10 रो के बीच में, जैसे कि हमने पिछली क्वेरी डाली थी और वाली, ठीक है, यहाँ पे ये जो और वाली क्वेरी हमने डाली है, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि 1 से 10 रो के बीच में सारा डेटा है। यहाँ पे देखिए 1 से 10 रो में सारा डेटा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम कोई कॉलम का डेटा डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा कि 0th रो पे हमें जो ये हमें डिस्प्ले करवाना है हमारी क्वेरी का डेटा वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो 0th रो हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सिंगल कोट मैलिशियस इनपुट, उसके बाद हमारी यूनियन वाली जो क्वेरी है वो हम डालेंगे यूनियन सिलेक्ट 1, 2 पे हमें क्या करना है, वर्जन। ठीक है, वर्जन डिस्प्ले करवाएंगे, 3 वैसे ही डिस्प्ले करवाएंगे, 4th वैसे ही डिस्प्ले करवाएंगे, 5th पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी डेटाबेस डिस्प्ले करवाना है हमें, तो डेटाबेस फंक्शन डालेंगे यहाँ पे 6th और 7, और उसके बाद पिछले वाली जो सारी क्वेरी है वो हमें कमेंट आउट करनी है, तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 1 से 7 की कॉलम सिलेक्ट की, जो कि 0th रो पे हमें सेकंड और 5th वाली कॉलम के अंदर जो है हमें डेटा, यानी कि डेटाबेस का वर्जन और डेटाबेस का नाम हमें डिस्प्ले करवा के दे। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मैंने सर्च पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता था तो हमें डेटाबेस का वर्जन मिल रहा है, और 5th नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम भी मिल रहा है। यानी कि हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुल रही। अब आगे क्या करना होता है कि जैसे कि आपको पता ही है, आगे हमें डेटाबेस के जो टेबल्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। यानी कि बी वेब डेटाबेस के अंदर जो जो टेबल्स हैं वो सारे टेबल्स फाइंड आउट करने हैं। टेबल्स के बाद टेबल्स की कॉलम्स जितनी हैं वो फाइंड आउट करनी है, एक टेबल पर्टिकुलर लेना है, टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, और उन कॉलम्स में कौन कौन सा डेटा है वो भी आपको क्वेरी के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना होता है। ये सारी प्रोसेस होती है। ये सारी कुछ प्रोसेस मैंने अपने फर्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन के फर्स्ट वीडियो में बता के रखी है, तो आप वहां से जाके एसक्यूएल इंजेक्शन का वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो देखिए और उसके हिसाब से आप जाके क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का आगे प्रोसेस, और जो भी डेटा है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज का ये जो कैप्चा वाला जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके,
तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।